नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। बाबरी विध्वंस मामले में जारी अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत कई दिग्गज के खिलाफ चल रहे अवमानना केस को रद्द करने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसी कोई वजह नहीं है कि आरोपी रहे इन लोगों पर केस चलाया जाए। आपको बता दें कि मामले में कल्याण सिंह को जेल की सजा सुनाई गई थी और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने उमा भारती, साध्वी और एम जोशी और अन्य जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े सभी मामलों को बंद कर दिया है। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी। गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में सीबीआई के अधिकारियों के साथ मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी रही मौजूद। शिवराज कैबिनेट की हुई अहम बैठक में विदिशा जिले के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से राहत राशि का वितरण किया है। विदिशा जिले से 534 गांव के 14,419 बाढ़ पीड़ितों के लिए 11,03,15,000 की राशि जारी की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वहीं सीएम पीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही उनका कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलने का कार्यक्रम है। वहीं सीएम पीएम मोदी से प्रदेश में हुई बाढ़ बारिश के हालातों की जानकारी देंगे। साथ ही सरकार के चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी देंगे। इस दौरान बाढ़ और बारिश से प्रदेश में नुकसान को लेकर पीएम से मदद की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता प्रदेश में पार्टी संगठन के कामकाज पर चर्चा कर सकते हैं। सीएम आज देर रात भोपाल वापस लौट जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश से उनके निवास कार्यालय में मुंबई स्थित जापान के कॉन्सुलेट जनरल के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। वहीं प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य मुलाकात पर सीएम भूपेश ने ट्वीट किया, आज जापान के महावाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य मुलाकात हुई है। मुंबई में जापान के कॉन्सुलेट जनरल फुकाहोरी के ने विकास की ओर तेजी से अग्रसर छत्तीसगढ़ राज्य की सराहना की। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम कोरबा ने के कटघोरा पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षकों को हड़ताल पर नहीं जाना था, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही। उन्होंने कहा कि 2 साल से कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन अब शिक्षकों की हड़ताल से स्कूल बंद है। कोरोना काल में सरकार ने बाकी राज्यों में 30% की कटौती की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम और सांसद नकुलनाथ ने नगर निगम में की बैठक। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दिए निर्देश का छिंदवाड़ा की जनता से लोग लेंगे रिपोर्ट कार्ड। एमपी में बीजेपी के पूर्व नेता प्रीतम लोधी ने करेरा में रैली का आयोजन किया। हालांकि प्रशासन ने रैली और आमसभा की परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद भी प्रीतम लोधी ने आमसभा को संबोधित किया। इस दौरान लोधी ने कहा कि वो ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब आने वाले चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने धर्मलाल कौशिक के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अपराध होने पर एफआईआर न होना दुर्भाग्य है। ये स्थिति बीजेपी के शासनकाल में थी। बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने के नींबू मिर्च थानों में लगाने वाला बयान दिया था। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मेरा भाग्य इतना प्रबल है कि मुख्यमंत्री तो छोटी चीजें हैं, मैं उससे बड़ा भी बन सकता हूं। किसी बात के लिए ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए, सब अपने आप हो जाता है।
गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश सरकार में जितने भी मंत्री और नेता हैं सब मुझसे जूनियर हैं। आत्मा की आवाज निकली है, बनाना होंगे तो बन जाएंगे। बालाघाट में जमकर तड़के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन बड़ी संख्या में भजन मंडली रही मौजूद। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जबलपुर अग्निकांड मामले में बड़ा खुलासा, एक भी अस्पताल तय मानकों के साथ संचालित नहीं। नगर निगम भवन शाखा की जांच रिपोर्ट में खुलासा। जबलपुर में शहर के 81 निजी अस्पतालों की रिपोर्ट आई सामने। 4 अस्पताल आवासीय भवन में संचालित, भवन अनुज्ञा शर्तों का बेखुला उल्लंघन। रायसेन में हत्या के विरोध में भारी हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने बरेली सड़क को किया जाम। मौके पर एसडीएम और पुलिस ने की प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश। रतलाम में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सिटी 4 लेन गीता मंदिर रोड पर पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए, जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अंबिकापुर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले शिक्षक संघ अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से जिले के करीब 1000 से अधिक स्कूलों के गेटों को ताला लटका हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 6000 शिक्षक हड़ताल पर हैं और लगभग 80% 100 स्कूलों के गेटों पर ताला लटका हुआ है। वहीं हड़ताल का सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा। अंबिकापुर में अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम का अमला लगातार कार्रवाई कर रहा है। आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने नो वेंडर जोन में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए चौपाटी के किनारे सड़कों पर लगी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम दरअसल महासमुंद को उड़ीसा से जोड़ने वाली 7 ट्रेनें घंटों विलंब से आ रही है। महासमुंद जिले से हर दिन हजारों व्यवसायी, छात्र, कर्मचारी रायपुर जाते हैं, जिन्हें देरी से पहुंचने के कारण काफी परेशानी हो रही। मंगलवार को दिल्ली में बारिश से राहत मिली है। दिल्ली के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हुई। वहीं सोमवार को नोएडा में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश, जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात दिलाई तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा में लोगों को भीषण जाम का भी सामना करना पड़ा। राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। राज्य के 5 संभागों में कहीं कहीं हल्की और तेज बारिश का अलर्ट किया गया है। राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में हल्की बारिश के आसार। जयपुर संभाग के जिले अलवर, धौलपुर, करौली और जयपुर के कुछ हिस्सों में अल सुबह से बादलों ने डेरा जमा लिया है। अलवर के राजगढ़ में सोमवार को हल्की बारिश हुई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। सागर, रीवा संभाग में आज भी जोरदार बारिश के आसार हैं। वहीं नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, अनूपपुर और रायसेन में भी हो सकती है बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की शुरुआत में दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल के दौरे पर रहेंगे। 1 सितंबर को पीएम केरल जाएंगे और फिर 2 सितंबर को कर्नाटक आएंगे। कर्नाटक के मंगलुरु में 3800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच जारी टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप के विधायकों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी सामने सामने दिखी है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को बुलाए गए विधानसभा विशेष सत्र के बाद से आप विधायक विधानसभा में उपराज्यपाल के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। वो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के इस्तीफे की मांग कर रहे। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का शंखनाद किया है। ममता ने कहा, 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है। केंद्र में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए दिल्ली की लड़ाई मेरी आखिरी होगी। मैं बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का वादा करती हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हराना है। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से हिरासत में लिया गया है। सचिन ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी।
जानकारी के मुताबिक सचिन बिश्नोई का फर्जी पासपोर्ट दिल्ली के संगम विहार इलाके के एक पते पर बनाया गया था। इस फर्जी पासपोर्ट में सचिन बिश्नोई का नकली नाम तिलक राज टूटेजा लिखा गया है। जानकारी के मुताबिक सचिन बिश्नोई हत्याकांड से करीब एक महीने पहले 21 अप्रैल के बाद इस फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था, फिर अजरबैजान चला गया, लेकिन अब उसे हिरासत में लिया गया है। जरूरत पड़ी तो जांच के लिए सीबीआई को करेंगे सिफारिश। सोनाली मर्डर केस में बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, हरियाणा डीजीपी को भेजी रिपोर्ट, जल्द चार्जशीट होगी दाखिल। रोहतक में सुधीर सांगवान के मालिक ने सुधीर सांगवान पर आरोप लगाया है कि उसने फर्जी पते पर अपना पासपोर्ट बनवाया था। सुधीर सांगवान साल 2016 में रोहतक के सेक्टर 2 में किराए के मकान पर रहता था, जहां से मकान मालिक ने जबरन सुधीर सांगवान को घर से बाहर निकाला था। गोवा पुलिस पर सोनाली के भाई रिंकू ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि गोवा पुलिस ने पहले दिन हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, 3 दिन बाद पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज की गई। सोनाली के भाई के ये बड़े आरोप है। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने बयान दिया है कि मां की तबियत खराब रहती थी, सुधीर मां से मिलने नहीं देते थे। एक बार सुधीर खीर लेकर आए, जिसे खाने के बाद मां की तबियत खराब हो गई। छत्तीसगढ़ में बड़े स्वाइन फ्लू के 24 घंटे में 16 नए मामले आए सामने, रायपुर बना स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,591 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश में 9,206 मरीज ठीक हुए हैं। हरियाणा पिछले 24 घंटे में 311 नए मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं इस दौरान 580 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 115 नए मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं इस दौरान 291 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। राजस्थान के भीलवाड़ा के रायला में यात्रियों की पिकअप को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। अंचलेश्वर महादेव मंदिर में 11,000 चांदी के आभूषणों पर किया हाथ साफ, लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की कर रहे मांग। सिरसा के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी हुई है। हालांकि ये मामला 14 अगस्त का है। बेअदबी की फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। बेअदबी की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्यों गुरुद्वारे में सीढ़ियों में दाखिल हुआ है और दरबार साहिब के पिछले रखे गुटका साहिब को जमीन पर फेंककर भाग गया। बेअदबी मामले में पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद से सिख समाज के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। करनाल के एंट्री में अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब अपने आशियाने के टूटने का डर नहीं रहेगा। जल्द ही क्षेत्र की सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डीजीपी ने कहा है कि नपा सीमा से बाहर पनपी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की पॉलिसी के अनुसार कॉलोनाइजर या कॉलोनी में बनी सोसाइटी आवेदन कर सकती है। पलवल में आर्मी की तैयारी कर रहे युवा अपनी जान को जोखिम में डालकर गांव की सड़कों को से लेकर नेशनल हाईवे तक दौड़ लगाते हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार ने उनके लिए खेल के लिए और दौड़ के लिए स्थान नहीं बनाए हैं। नेशनल हाईवे पहले भी दौड़ करने वाले युवाओं के साथ कई घटना हो चुकी है। वो जान को जोखिम में डालकर उसके बाद भी नेशनल हाईवे पर ये तैयारी करने में लगे हुए हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भारत के साथ साथ एशिया के भी सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। अब गौतम अडानी ने नेटवर्क के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। ब्लूमबर्ग के इंडेक्स मुताबिक गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। अडानी ऐसा करने वाले पहले एशियाई कारोबारी हैं। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने ताइवान को अनुमानित $1.1 बिलियन के हथियारों की बिक्री करने की योजना बनाई है। अमेरिकी कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी मिलने का इंतजार है।
सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से ताइवान को मिलने वाले हथियारों के पैकेज में 60 एंटी शिप मिसाइलें और 100 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल है। ये खबर तब सामने आई है जब चीन ने ताइवान के जल क्षेत्र में लगातार अपने युद्धपोतों और विमानों को भेजना जारी रखा है। वहीं बीजिंग अपने व्यवहार में तब से और आक्रामक हो गया है। जब कुछ हफ्तों पहले अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने स्वशासित द्वीप का दौरा किया था और ताइवान को अलग अलग थलग करने और डराने धमकाने के चीन के प्रयासों की निंदा की थी। पेलोसी की यात्रा के जवाब में चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें पहली बार द्वीपों पर मिसाइलों की शूटिंग शामिल है। विवादित बयान को लेकर एक्टर कमाल खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमाल खान को मुंबई पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। कमाल खान पर विवादित ट्वीट करने का आरोप है। कमाल खान के ये विवादित ट्वीट साल 2020 में किया गया था। आज जैसे ही कमाल खान मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लागत फिल्म पहले वीकेंड सिर्फ 36 करोड़ की कमा सकी है। अब तक के कलेक्शन को देखकर लगता है कि फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकेगी। आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा रिलीज के 2 हफ्तों बाद भी सिर्फ 57 करोड़ रुपए ही कमा सकी है, जबकि इसे 170 करोड़ के बड़े बजट में तैयार किया गया था, जिससे मेकर्स को बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ का नुकसान हुआ। एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान को 2 साल पुराने केस में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये कार्रवाई 2020 के एक विवादित ट्वीट पर हुई थी। फैशन डिजाइनर कुणाल रावत और अर्पिता मेहता शादी के बंधन में बंध गई हैं। उनकी शादी मुंबई के ताज महल पैलेस में हुई। कपल की ग्रैंड वेडिंग में बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए। म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान को हाल ही में कनाडा सरकार ने सम्मानित किया है। रहमान ने बताया कि कनाडा के एक स्ट्रीट को उनका नाम दिया गया है। माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक्ट्रेस बहारा बहारा के रीमेक पर थिरकती हुई नजर आई। सूरजपुर के रामानुजनगर में सेफ्टी टैंक के जहरीले गैस से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दरअसल ये सेफ्टी टैंक बनाया गया था, जिसमें बाद मजदूरों को सेफ्टी टैंक में नीचे उतारा गया, जिसके बाद वो वहीं निकले। बाद में उनका शव बाहर निकला। भोपाल में 27 अक्टूबर से सेना की अग्निवीर योजना के तहत भर्ती रैली होने जा रही है। इसे लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पूरे शहर में युवाओं को प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। सभी युवा मोतीलाल नेहरू ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अचानक इनमें ग्राउंड में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। युवाओं ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से शिकायत कर अपना दर्द बयां किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बिलासपुर में कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी भर गया, जिससे लेबर और डॉक्टर ड्यूटी रूम में पानी भर गया है। स्वास्थ्य केंद्र के पीछे का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से नाली हुई बंद। भोपाल में जनता के भारी विरोध के बाद निगम ने कार्रवाई रोक दी है। ऐशबाग में जनता क्वार्टर को तोड़ने का प्रशासन ने दिया था अल्टीमेटम। मंगलवार के लिए 600 मकानों को तोड़ने का प्रशासन ने दिया था अल्टीमेटम।